मैं गोया हूँ बाग़ नबी की, मेरी बोली कू। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन बखील नहीं हो सकता। और मेरी सखावत की निशानी और अलामत यह कि मस्जिदों के खड़े हुए ऊंचे ऊंचे मीनार कह रहे हैं, जिसकी गुर्बत की तुम रिपोर्ट बांट रहे हो उसकी सखावत की तारीख भी जरा पढ़ लो। जिसकी गुर्बत की दास्तान तुम सुना रहे हो उसके मुठिए के चावल का जरा वजन भी समझ लो। अमा जब हम मुठिया के चावल से हिंदुस्तान में इतने मदरसे चला सकते हैं, क्या कहने हैं जिंदाबाद। गैरों ने नहीं, मुसलमान तुमने कमजोर किया, तुमने तब तेरे बलियाबी ने 4 स्टेट के उलमा को इकट्ठा किया। 14 नवंबर 2022 को 750 उलमा 12 घंटे सर जोड़ के बैठे और उसी बैठक की गोद से इदारे शरीयत की तहरीक बेदारी की किरण निकली है। हमें नाज है अपनी कौम के उन जवानों पर जिसने बलियाबी की हिम्मत को टूटने नहीं दिया। हमें भरोसा है अपनी माओं की हिम्मत पर कि मेरी माओं ने बलियाबी की हिम्मत को खसकने नहीं दिया। आज उस इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का जलवा यह है कि 16 बारात को नौजवानों ने गांव में दाखिल नहीं होने दिया और कह दिया कि अब मेरे गांव में कोई न खरीदा हुआ दूल्हा आएगा, ना कोई बारात में डीजे और बाजा लाएगा। अगर तुझको आना है निकाह पढ़ाने तो बाजा बजाते नहीं आना होगा, मुस्तफा की नाक पढ़ते आना होगा। ये चल पड़ी है तारीख, ये चल पड़ी है बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में। और हमें खुशी है कि खतीबुल हिंद हजरत मौलाना नौमान अख्तर फाइकुल जमाली या अल्लामा सैफुल्लाह अलीनी या शायर इस्लाम जनाबे दिलकश राचवी या दिलबर शाही हो, एक से एक खतीब और शायर मौलाना ममनून साहब, चाहे कारी निसार, दर्जन भर से बेशी 20 से 22 उलमा की टीम, कोई कोलकाता से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई लखनऊ से, कोई प्लेन से, कोई ट्रेन से। लेकिन मेरे किसी एक आलिम ने नहीं कहा कि हमें आने में इतना किराया खर्च हुआ। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा। यानी आज भी मेरे उलमा कुर्बानी देने को तैयार है। बस थोड़ी सी नौजवान तू खड़ा हो जा, तू तो जो काम 5 साल में नहीं हुआ है वो काम 5 घंटे में हो जाए। जो आज मेरी बेटियां बोझ बनी। मौलाना ममनून साहब 15 दिन पहले आपका बलिया भी 24 घंटा सो नहीं पाया, बेचैनी में बीता है। बारात जाती है, हरामखोरों की जमात ज्यादा जाती है। ये जुमला मैं जल के बोल रहा हूं, जल के। खाना खाएगा थोड़ा सा, बर्बाद करेगा ज्यादा। याद कर मेरे अल्लाह को, एक एक दाना का हिसाब तुझको देना पड़ेगा। एक गरीब बेटी के बाप के दरवाजे बारात लगी, मुश्किल से 12 से 15 आदमी का खाना घट गया। बाप को खबर मिली कि मेरे मेहमानों के लिए खाना घट गया है। बाप को अटैक आ गया। बेटी रुखसत होने से पहले बाप का जनाजा रुखसत हुआ।
आज मेरी कौम का जवान यहां पहुंचा दिया मेरी कौम के बेटियों के बाप को। इस खून का जिम्मेदार कौन? इस कत्ल का दाग किसकी पेशानी पर? इस खून का मुजरिम कौन? जब मोहल्ले के नौजवानों ने देखा तो ड्राम में डस्टबिन में 50 आदमी का खाना पड़ा है। हम तेरे हाथ जोड़ के कहते हैं, किसी गरीब बाप की बेटी की आबरू तुम लूटोगे तो कल तेरी भी बेटी होगी। कल तेरे दरवाजे भी लोग आएंगे बेटी रुखसत कराने। और अगर आज तूने किसी गरीब बाप की बेटी की आबरू बचा ली तो याद रख, दुनिया में भी तेरी इज्जत बचेगी, कयामत में भी मुस्तफा तेरी आबरू बचाएगा। यही मिशन बच गया है अब्बलियाबी की जिंदगी का। तकरीरें रोज होती है। हम तो गुजारिश करेंगे मौलाना ममनून साहब, हैदरी कॉन्फ्रेंस कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन खर्च कम कीजिए। 5 किलोमीटर लाइट लगा देने से चंद घंटों के लिए सड़कें रोशन होगी, नस्लें रोशन ना होगी। लेकिन अगर हैदरी कॉन्फ्रेंस से तौबा करके 100 निकल जाएगा तो सिर्फ सड़कें रोशन नहीं होगी, खानदान रोशन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी। उन्हें जाना, बोल दो जोर से, क्या कहा? सारा मजमा, सारा मजमा, ओए लहक के आवाज उठा के, हाथ उठा के, उन्हें जाना। वादी करबला में लाशें तड़प रही, खेमे जल रहे। इब्ने जियाद कहता, हुसैन अब भी वक्त है, हाथ दे दो। करबला मुअल्ला में सैयदा फातिमा का लाल कहता, ओ इब्ने जियाद, औलादों के बारे में मैं नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना, उन्हें जाना। और तेरे वजूद में अगर ये नारा जिंदा रह गया, उन्हें जाना। लुट रहा जमाना लुटने दो, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। मिट रहा वजूद मिटने दो, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। और मोहब्बत रसूल का ही नाम ईमान है। मोहब्बत रसूल का ही नाम ईमान है। और जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। माफ करना, भारत के ख्वाजा से खानदान का रिश्ता किसी का नहीं, लेकिन ईमान का रिश्ता है। पीर तरीकत सैयद शाह नबील मियां से खून का रिश्ता किसी का नहीं, लेकिन मोहब्बत का रिश्ता है। और जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। आखिरी बात सुन्नियों, गांठ बांध के जाना, चिश्ती हो मेरा है,
वाह वाह कादरी हो मेरा, अशरफी हो मेरा, तेगी हो मेरा, सोहरवर्दी हो मेरा, बरकाती हो मेरा, हैदरी हो मेरा। सिलसिले मेरे हैं। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि सब मौलवी मेरा हो। वाह 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 वाह। कोई किसी के बारे में, सिलसिले के किसी भी सिलसिले के बारे में कोई कुछ बोले तो उनसे कहो चाय पी लीजिए, कोई अच्छी बात मालूम हो तो बता दीजिए। झगड़ा चिश्तियत का, रज़वियत का, अशरफियत का, बरकातियत का, नक्शबंदियत का नहीं है। एक ही किताब है जिसका नाम हुस्सामुल हरमैन है, जिसका इस पर इत्तफाक है वो मेरे सर का ताज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसका हुस्सामुल हरमैन से इनकार है, शजरा कोई हो, आदमी तो हो सकता है पर मेरा नहीं होगा। इसलिए कि हुस्सामुल हरमैन की जो आखिरी और पहली जो थिंक है वो यही तो है कि उन्हें जाना, वाह वाह वाह। उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। तब मेरे मुफ्ती आजम ने भरोसा मुस्तहकम कर दिया, ईमान वालों आका करीम से भरोसा छोटा मत करना, मुस्तहकम रखो। वो भरोसा क्या है? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया।